PAMH पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ मेंटल हेल्थ के मुताबिक कराची पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में हर चौथे घर के अंदर एक साइकियाट्रिक पेशेंट मौजूद है, नफ्सियाती मरीज मौजूद है। और 5 लाख तो ऐसे लोग हैं जिन्हें फौरी तौर पे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिली तो वो मईशत पर, अपने घर वालों पर बोझ बन सकते हैं और बिल्कुल नकारा शहरी हो जाएंगे। और WHO की रिपोर्ट मेरे सामने खुली है, कहा जा रहा है कि दुनिया में से हर 4 में से एक बंदा जिंदगी में कभी भी कहीं भी न्यूरोलॉजिकल डिजीज यानी नफ्सियाती मर्ज का उसको सामना करना पड़ सकता है। नाउ वी विल कम टू द साइंस एंड सिम्टम्स। मेरे सामने तहकीक खुली हुई है, इसके मुताबिक 200 किस्म की मेंटल इलनेस, 200 किस्म के नफ्सियाती अमराज वो मौजूद हैं और इसमें मजीद तहकीक के साथ और इजाफा होता चला जा रहा है। आपसे शेयर करते हैं कुछ अलामात। कंफ्यूज्ड थिंकिंग यानी सोचों के अंदर रब्तगी नहीं है, फैसला करने में मुश्किल आ रही है। प्रोलॉन्ग डिप्रेशन, मायूसी है, बेचैनी की कैफियत ज्यादा अरसे तक रह रही है। हाई एंड लो, कभी मूड बहुत अच्छा हो जाता है और कभी मूड बिल्कुल नीचे चला जाता है। एक्सेसिव फियर्स, वरीज एंड एंजाइटीज, डर लग रहा है, मुख्तलिफ चीजों से डर लग रहा है, जहाज में बैठने से डर लग रहा है, बड़े बड़े पाइप उनसे डर लग रहा है, ऊंचाई से डर लग रहा है, ऐसी चीजों से डर लग रहा है। फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम हाई एंड लो, ड्रामेटिक चेंजेस इन स्लीपिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर, बिंज ईटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा या तो खा रहे हैं या बिल्कुल नहीं खा रहे, सोते ही चले जा रहे हैं या बिल्कुल नहीं सो रहे। ये अलामात कुछ हो सकती हैं जो कि इंसान की नफ्सियाती मर्ज की बेस हो। इसी तरह बच्चों के अंदर भी होता है जनाब, बच्चे स्कूल से छुट्टियां कर रहे हैं, अपने काम में इंगेज नहीं हो पा रहे, खामोश होते चले जा रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी हो गई है या ज्यादा बोलना शुरू हो गए, ज्यादा एक्टिव हो गए। ये सब अलामात बच्चों में चाइल्ड साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की हो सकती है। और फिर देखिए, ये बात गौर से सुनिएगा, इफ यू आर ए हाईली सेंसिटिव पर्सन देन एनी एडवर्स न्यूज मे हैव अ वेरी बैड इंपैक्ट ऑन योर साइकोलॉजिकल मेकअप। अगर आप हुस्सास तबीयत के हैं तो दुनिया में जितनी खबरें आती हैं हादसात की, बहुत ज़्यादा सैलाब और जंगल में आग लग गई या बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी, कहीं जंग हो गई, इस तरह की खबरें सुनने से आपके दिमाग पर बड़े मनफी असरात पढ़ सकते हैं। और अब थोड़ा सा इसकी इलाज की तरफ आते हैं। देखिए, इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ एंजाइम्स होते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स होते हैं जो रिलीज होते हैं तो बहुत सी एक्टिविटीज बॉडी परफॉर्म करती है। जैसे आप सोते हैं तो ये भी एक एंजाइम है मेलाटोनिन जो निकलता है और फिर ये इंसान नींद की तरफ जाता है। इसी तरीके से बहुत से ऐसे काम हैं जो दिमाग के अंदर ये केमिकल्स, स्पेशल केमिकल्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। और मूड के लिए, इंसान की नफ्सियाती सेहत के लिए 4 एंजाइम्स हैं, 4 चीजें हैं। ऑक्सीटोसिन है, डोपामीन है, एंडोर्फिन है और सेरोटोनिन है। ये जब इंसान का मूड बदलता है ना, ये चारों के चारों हैप्पी हार्मोन्स हैं, यानी ये चारों निकलते हैं तो इंसान के अंदर मोहब्बत का, प्यार का ये जज्बा पैदा होता है। और ऐसे बंदे जिनके अंदर नफ्सियाती मर्ज हो जाता है, दर हकीकत ये चारों ही इम्बैलेंस हो जाते हैं, इनके बैलेंस के अंदर खराबी आ जाती है जिसको फिर मुख्तलिफ तरीकों से ठीक किया जाता है। आइए कुछ इसके इलाज सुन लेते हैं। नंबर 1 तो एक्सरसाइज, ये बहुत ज़रूरी है। फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाती है और इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। और जदीद तरीन तहकीकात के मुताबिक एक्सरसाइज की जाए, वर्कआउट किया जाए तो ये बहुत ज़बरदस्त डी स्ट्रेसर है। और फिर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, अच्छा खाना खाएं, बिलखुसूस मछली में और दीगर नट्स वगैरह के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, ये भी इंसान के मूड को रिफ्रेश करके रखते हैं। और फिर सनलाइट, सूरज की रोशनी, विटामिन डी का ये बहुत बड़ा सोर्स है। और वैसे भी ऐसे मरीज जो अपने आप को अब इम्बैलेंस समझते हैं कि उनका अपने आप पे कंट्रोल नहीं रह रहा, मुसलसल जहनी कैफियत गिरती जा रही है, जहन कमज़ोर हो गया है, उस तरह की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तो उसका बड़ा अच्छा हल ये है कि वो अब फितरत के करीब हों, फितरत के करीब हों। जानवरों की, परिंदों की आवाज़ें सुने, मशीन की आवाज़ें कम सुने, चांद को देखें, सूरज को देखें। और फिर हेल्थी स्लीप यानी नींद का ख्याल रखें, एक खास वक्त पे सोएं, खास वक्त पे उठें और कोशिश पूरी करें कि कुदरती तरीके से नींद पूरी करें। रात को सोते हैं, दिन को सोते हैं, अपना सर्कैडियन रिदम एक टाइम टेबल बना लें और छुट्टी के दिन भी उस टाइम टेबल को वायलेट ना करें ताकि बॉडी को आदत पड़ जाए और उस टाइम पे लाजमी बॉडी स्लीप पे चली जाए। स्टॉप ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा सोचना, इसको खत्म कर दें। जितने भी नफ्सियाती मरीज आपको मिलेंगे ना, मेंटल इलनेस जो होती है, इस पे सबसे बड़ी वजह माजी में रहना है। वो बंदा हाल में नहीं रह रहा, माजी में रह रहा है। देखिए, कुछ चीजें वाकई दिमाग में
चिपक जाती है, खुरच खुरच के उतारनी पड़ती, नहीं उतरती। मैं ये नहीं कहता माजी भूल जाएंगे आप, ये तो पॉसिबल नहीं है। बाज बीमारियां ऐसी है, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स, जिसमें इंसान अपनी शक्ल, अपनी बीवी का नाम, अपने बच्चों का नाम वगैरह सब भूल जाता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। वरना माजी की शिद्दत को कम किया जा सकता है। जिस तरह एक दीवार है, उसका पेंट उखड़ गया और अब उसके ऊपर नया पेंट किया जाता है, तो ये जो ताकतवर लोग होते हैं ना, मजबूत जहन के लोग, ये पुरानी गंदी बुरी सोचों के ऊपर नई और ताज़ा अच्छी खुशगवार सोचों का पेंट कर देते हैं, ताकि अब वहाँ रंगत सही हो जाए और अपने आप को मसरूफ रखते हैं। वरना जितने कामयाब तरीन लोग आपको मिले आज तक, जितने भी तारीख इंसानी में, आप उनका माजी देखें कितना भयानक, कितना टूटा हुआ होगा, लेकिन उन्होंने अपने आप को टूटा हुआ रहने नहीं दिया, बल्कि टुकड़ों को जोड़ के एक मजबूत इंसान बन के सामने आए। तो माजी का बहाना नहीं करना, ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश करनी है। और फिर सोशल कनेक्शन, कोशिश कीजिए कि अपना सोशल कनेक्शन रखिए। वो दोस्त और वो अफराद जो उम्मीद की किरण है आपके लिए, जिनके पास जाके आप चार्ज हो जाते हैं, उनके पास बैठें। डॉक्टर को जरूर विजिट करें। दो तरह के डॉक्टर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट दवाई के जरिए इलाज करते हैं, साइकोलॉजिस्ट वर्बल काउंसलिंग के जरिए, गुफ्तगू के जरिए इलाज करते हैं। दोनों बड़े बेहतरीन हैं। दोनों के साथ काउंसलिंग में रहेंगे, यकीन कीजिए बड़ी अच्छी अच्छी दवाइयां इजाद हो चुकी हैं। जाके अगर आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल करते हैं, बहुत फायदा होता है। और सही आपको बात बताऊं, तिलावत कुरान पाक, सही तरीके से वुजू करना, 5 वक्त की नमाज अदा करना, दिस इज द एलिक्सर एंड पेनिशिया। इससे बढ़कर कोई इलाज डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन का नहीं है। और फिर नहा लें, अपने आप को साफ रखें, अपना कोई गोल बनाएं, उसको अचीव करें और उसको मेजर करते रहें। और फिर जो काम आपने कर लिया उसको टिक करें। ये टिक करना जो है, ये भी इंसान के जिस्म में इन एंजाइम्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। हम दर्दी करें, लोगों के दुख दर्द को समझें, उनका हाथ बटाएं और नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहें। इससे बढ़कर कोई इलाज नहीं होगा। और देखिए, जो टेंशन और स्ट्रेस है, ये एक खुदरो पौधे की तरह पूरे जिस्म के अंदर छाता चला जाता है, इंसान के पूरे जिस्म पर काबू कर लेता है और किसी भी वक्त में एंजाइटी अटैक हो सकता है। इसका मतलब है आपको कोई अटैक हो गया, एकदम से दिल की धड़कन तेज हो गई है, तेज तेज सांस चलना शुरू हो गया, पसीने आ रहे हैं और आपको ऐसे लग रहा है जैसे कुछ हो जाएगा एकदम से, ये एंजाइटी अटैक की अलामात है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आहिस्ता सांस लें, क्योंकि दिल पहले तेज धड़क रहा है। अगर आप सांस भी तेज लेंगे तो ये दोनों जो है खराब हो जाएगा। आहिस्ता सांस लें, आहिस्ता सांस लेने की स्पीड को रोकें और अपने आप को ढीला छोड़ दें। अभी भी आप अकड़ के बैठे हुए हैं, ढीला छोड़ें, अपने कंधों को ढीला छोड़ें, सर को ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, रिलैक्स हो जाएं और जबरदस्ती अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आए। क्योंकि नफ्सियाती मरीज की एक बहुत बड़ी अलामत यह है, वो मुस्कुराना भूल जाता है, उसको मुस्कुराहट भूल जाती है। जबरदस्ती मुस्कुराहट लेकर आए। आपका दिमाग मसनूई में और असली में फर्क नहीं कर सकता, मजाक और संजीदगी में भी फर्क नहीं कर सकता। आप मुस्कुराएंगे, खुद ब खुद वो एंजाइम्स निकलने शुरू हो जाएंगे जो आपके मूड को अच्छा करते हैं। और अपने पोस्चर को सही करें, अपने बैठने के अंदाज को, चलने के अंदाज को, बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव करें। इस चीज़ का भी बड़ा अच्छा असर पड़ता है इंसान की सेहत पर भी और जो सामने बंदे मौजूद हैं उन पर भी। अपने फ़ोन की तमाम नोटिफिकेशन ऑफ कर दें, कोई फ़ोन के साथ ऐसा अब राब्ता ना करें। ऐसे बंदे को याद करें या ऐसे बंदे की सोबत में जाएं जो आपको खुश करता है, जैसे आपके बच्चे हैं, आपके वालिदैन हैं, कोई करीबी दोस्त है, उनका तस्वुर लेकर आए। एरोमापैथी, अच्छी खुशबू सूंघे, इसका भी इंसान की तबीयत पे बड़ा मुस्बत और बेहतरीन असर होता है। और फिर लंबे सांस लें, इस तरीके से कि अपने सांस को ट्रैक करें। आप जब अपना सांस अंदर लेकर गए तो फिर देखें वो सांस अंदर जा रहा है, जस्ट फील इट, जस्ट फील इट कि सांस अंदर जा रहा है और आप उस सांस को ट्रैक कर रहे हैं। वो आपकी विंड पाइप के जरिए आपकी सांस की नाली से आपके लंग्स में जा रहा है और ऑक्सीजन आपके पूरे जिस्म में फैल रही है। इस तरह आप माजी से निकल के हाल में आ जाएंगे और आप समझने लग जाएंगे। तो फिर मेरे मोहतरम सामीन किराम, दिस इज वन प्रोग्राम विच वी हैव डन फॉर यू। हमने आपके साथ ये प्रोग्राम किया जिसपे नफ्सियाती अमराज के बारे में बताया। आइए मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त विर्द और वजीफ़ा भी बताता हूँ कि ये वजीफ़ा अगर आप करते रहेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नफ्सियाती मर्ज़ से भी छुटकारा हासिल कर पाएंगे और आपका मूड भी फ्रेश रहेगा। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इस वजीफे को बार बार पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके अंदर तब्दीली आएगी और आप इस किस्म की बीमारियों से, अमराज से बचते चले जाएंगे।